हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एयर अराउंड अस, जिसमें हम बात करेंगे एयर क्या है, एयर का कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और ये किस तरीके से हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एयर अराउंड अस, देखो पहले एक बात को समझना। हम अगर मान लो सपोज करो कहीं भी मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें तीन तरीके की चीज़ें दिखती है, तीन तरीके से। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कह दूं हम जा रहे हैं तो हमें एक पत्थर नजर आया, स्टोन जो हमें दिख रहे, दीवार हमें दिख रही है, बस जा रही है दिख रही है, आदमी जा रहे हैं दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हम देख सकते हैं, जिनको हम फील कर रहे हैं, टच कर सकते हैं उनको। जैसे मैं आपके सामने बात करूं कि हमारे सामने पानी पड़ा हुआ है, हम उसको टच कर सकते हैं, हमें दिख रहा है कि ये पानी है, दूध है, ठीक है, पेट्रोल है, हमें क्या है दिख रहे हैं। ऐसे ही मैं आपके सामने कह दूं सामने ऑक्सीजन है, हमारे सामने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, आप कहोगे कहाँ है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, वो तो हमें दिख ही नहीं रहा। मैं कहूँ देखो सामने कितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, हमें दिख ही नहीं रही है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, कहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड, हमें धुआं दिख रहा है लेकिन हमने ये कहा कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ है। हमने कहा देखो ये प्लांट से ऑक्सीजन निकल रही है, कहाँ निकल रही है, नहीं दिखता। देखो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सॉलिड, ये दैट इज लिक्विड और ये गैस। हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो बात करेंगे गैसियस मैटर की, और वो ऐसा मैटर है जो एयर है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं पा रहे लेकिन वो उससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अगर एयर ना हो तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। हम बार बार इसमें डिस्कशन कर चुके हैं कि किसी भी लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला वाटर, जिसको हमने लास्ट में डिस्कस किया, हाइड्रोस्फेयर होते हैं, जिसमें हमने बात की लैंड, लिथोस्फेयर बोलते हैं जिसको, और तीसरा एयर दैट इज एटमोस्फेयर। ये तीन चीज़ें मिलती है तब जाके हमारे पास में लाइफ पॉसिबल बनती है, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये स्फीयर पढ़ना है हमें, ये देखना है एयर, एयर क्या है, किसको बोल रहे हैं, और ऐसी चीज जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं, फील कर सकते हैं देख नहीं सकते। जैसे मैं आपके सामने बात करूं, कहोगे कि फील कैसे कर सकते हैं, एयर दिख ही नहीं रही है तो हम उसे फील कैसे करें। जैसे आप बाहर देखोगे तो आपको बाहर पत्ते हिलते हुए नजर आएंगे, आप कहोगे ये पत्ते अपने आप कैसे हिल रहे हैं, कैसे हिल रहे हैं, तो ये हवा की वजह से हिल रहे हैं। जैसे मान लो आप बाइक पे जा रहे हो तो आप देखोगे अगर आपके बड़े बड़े बाल हैं, खुले हैं, तो वो लहराना शुरू कर देते हैं। कैसे, अब जैसे 15 अगस्त आ रहा है, आप देखोगे सामने आप पतंग उड़ाते हुए नजर आएंगे बहुत सारे बच्चे, कहोगे ये पतंग ऐसे हवा में कैसे जा रहा है, तो वो सारा कौन खेल खेल रहे हैं, सारा एयर। ठीक है, आपने देखा फैन चला दिया, आपको गर्मी लग रही है, आपने फैन ऑन कर दिया, तुरंत आपको ठंडा महसूस होना शुरू हो जाएगा। क्यों, जबकि आपको दिख रहा है कि कुछ हवा आ रही है, हवा क्या है, दिख थोड़ी रही है हमें, लेकिन उसके बावजूद भी हमें फील हो रहा है। ये क्या है, एयर। सब चीज़ें क्या है, एयर। तो हमारे सामने एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, जब ये एक मोशन में होती है तो इसी एयर को हम कह देते हैं विंड। जब ये मोशन में होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, विंड। जितनी, जैसे मान लो आपने देखा होगा गर्मी के टाइम में धूल भरी आंधियां आती है बहुत तेज, जिसके साथ में पेड़ पौधे भी उखड़ के चले जाते हैं, वो क्या है, वो भी एक एयर ही है। ठीक है, स्पीड ज़्यादा हो गई, कम हो गई, नहीं चल रहा है, हवा नहीं चल पा रही है तो हमें गर्मी लगना शुरू हो जाती है। हम देखेंगे गर्मी के टाइम में किस तरीके से मौसम, जब हम पढ़ेंगे वो चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम जो समझने वाले हैं वो एयर के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं, समझते हैं कि एयर क्या है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज में एयर की प्रॉपर्टी क्या है, तो आप कहोगे ये कैसी है, इसका फेज कैसे है। फेज का मतलब होता है ये, जैसे हमने अभी बात की ना, पत्थर वो हार्ड है, ठीक है, वो सॉलिड है। जैसे मैंने बात की लिक्विड, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है फ्लो करने की। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपसे प्रॉपर्टी ऑफ एयर,
जैसे जैसे मैंने बात की, क्या आप हवा, मैंने कहा हवा हमारे चारों तरफ है, हवा हमारे चारों तरफ है, ठीक है। आपके सामने मैंने एक पत्थर रख दिया, मैंने रखा सामने पत्थर, मैंने कहा इस पत्थर को मारो जरा, तो आप कहोगे जैसे आप उसको हिट करोगे आपका हाथ उस पत्थर को क्रॉस कर जाएगा क्या? नहीं, आप उसके आर पार नहीं जा सकते। आपको मैंने बोला कि पानी रखा हुआ है, पानी का एक जार रखा है या एक बाल्टी में आपने पानी डाला, आप उसमें हाथ डालो, क्या पानी में हाथ चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। लेकिन आप उसी सेम क्वांटिटी में आप दूसरी तरफ हवा है, आप देखो हवा में हाथ को इस तरीके से मूव करके देखो, क्या हाथ मूव कर रहे हैं? क्या हाथ मूव कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कैसे, क्यों कर रहे हैं? तो इनका रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूं, क्या पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हवा हर जगह पे है या कहां है? पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हवा, क्या हम हर जगह पे हवा को महसूस कर सकते हैं? चलिए इस चीज को देखते हैं। मान लो सपोज करो मेरे पास ये एक ग्लास है या एक टब है, कुछ भी है, मैंने कहा इसके अंदर बताओ, जैसे मान लो मैंने कहा सेव डालने हैं, ठीक है, आपके पास में 5 सेव हैं, ठीक है, मैंने कहा इसके अंदर सेव डालिए, तो आपने सेव डाल दिए, ठीक है, 4 सेव है, 4 सेव डाल दिए। मैंने कहा ये वापस निकाल लो, आपने वापस निकाल लिए। अब मैंने पूछा बताइए इस ग्लास में क्या बचा, तो आप कहोगे ये ग्लास तो खाली है, ये जो कुछ भी लगा लीजिए, ये कप है या कुछ भी लगा लो, आपने कहा ये तो खाली है। मैंने कहा नहीं, ये खाली नहीं है। तो क्यों, ये खाली क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जब ये आपने ये सेव या ये कुछ भी जो भी आपने स्टोन है वो डाले, उनको निकाल लिया, उसके बाद अब इसमें क्या बचा? तो वो बची एयर। इसके अंदर कौन है? एयर है। अब कहोगे ये एयर तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, हमें तो लग रहा है कि ये कप खाली है, ये जो ग्लास है ये खाली है, इसमें एयर कहाँ है? इसमें तो एयर नहीं है। मैंने कहा चलो इसको एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हम देखते हैं कि इसमें एयर है या नहीं है। आप क्या करो, इस कप को एक पानी की बाल्टी ले लो और उस बाल्टी के अंदर डाल के देखो। देखो मान लीजिए आपने एक टब लिया, इस टब के अंदर आपने इस ग्लास को उल्टा करके रख दिया, उल्टा करके रख दिया, ठीक है, यहां पानी है। अब आप देखना, ध्यान से देखना, अब इसको जब आप इसको पानी में डालोगे, जब आप इसको पानी में डालने की कोशिश करोगे तो ये कप एकदम सीधा डायरेक्टली नहीं जा सकता है, डायरेक्टली आप इसको अंदर नहीं डाल सकते। क्यों? आपको ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा कि भाई आपको अंदर जाना पड़ेगा। और जब आप इस पे प्रेशर लगाओगे तो फिर आप देखना ये अंदर जाने से अपोज करेगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा कि ये अंदर जाए। अब आपने गलती से क्या कर दिया, आपके हाथ से थोड़ा सा टिल्ट हो गया, थोड़ा सा टिल्ट हो गया। जैसे ये थोड़ा सा टिल्ट हुआ, होते ही आप देखोगे उसके अंदर से बुलबुले बुलबुले निकलना शुरू हो जाएंगे, पानी के अंदर से बुलबुले निकल रहे हैं। आप कहोगे मैंने तो इसमें खाली डाला था, ये खाली डाला था, ये बुलबुले कहाँ से बन के आ रहे हैं? ये जो पानी के ऊपर बुलबुले आ रहे हैं ये कहाँ से आए? तो यही है एयर, यही दिखा रहा है कि एयर प्रेजेंट है। इसका मतलब एक बात को ध्यान रखना कि ये जो ग्लास है, ये जो ग्लास है, इस ग्लास के अंदर स्पेस जो ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये जो स्पेस है, ये जितना भी स्पेस है, ये सारे का सारा स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? एयर ने। मतलब ये ग्लास खाली नहीं है। हमें लगता है कि ये खाली है क्योंकि हमें एयर दिखाई नहीं दे रही, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये खाली है, लेकिन एक्चुअल में ये खाली नहीं है। तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी अगर मैं आपके सामने लिखूं कि क्या एयर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल एयर के पास स्पेस होता है। फर्स्ट पॉइंट, एयर कैरी स्पेस, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं, क्या हम एयर को देख पा रहे हैं? क्या हम एयर को देख पा रहे हैं? नहीं। हमें एयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स, क्या मेरे पास यहाँ पे सामने एयर है, मैं कह दूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मुझे लेनी है, मुझे ऑक्सीजन लेनी है, तो मैं कहूँगा ये जा रहा है ऑक्सीजन पार्टिकल, ये जा रहा है ऑक्सीजन पार्टिकल। नहीं, हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हम उनको देख नहीं पा रहे। इसका मतलब हम ऐसी चीज़ों को जिनको हम देख ना पाए,
जिनको हम नहीं देख पाते उनको हम कहते हैं कलरलेस, क्योंकि ये गैस कलरलेस है। अब एक बात देखो, जैसे मान लो सपोज करो, जैसे आपने देखा होगा गैस सिलेंडर देखा होगा, ठीक है, आप उसको ओपन कर दो, आप सिर्फ स्मेल, उसमें से जो स्मेल आ रही है आप उसको फील कर सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये गैस यहाँ पे कहाँ है, नहीं देख सकते। आपने घर में गैस चूल्हा देखा होगा, उसमें से आप सिलेंडर निकालिए, आप उस सिलेंडर को ओपन करो, आपको गैस की स्मेल आएगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे फैले हुए हैं, कितनी दूर में फैले हैं। आप स्मेल कर सकते हो, लेकिन आप उसमें से क्या फील नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिनको देख नहीं सकते उनको बोलते हैं कलरलेस। तीसरी चीज, अब एक बात सोचो, सामने मेरी दीवार है, मुझे बोल दे इस दीवार के आर पार देखो आप, तो क्या आप देख सकते हो दीवार के आर पार? नहीं, हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा सामने एक शीशा लगा हुआ है, आप शीशे के आर पार देखिए तो आप देख सकते हो। ऐसी चीजें जिनके आर पार आप देख सकते हो, हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है। हम अभी बात कर रहे हैं क्या मैं दीवार के आर पार देख सकता हूँ? नहीं। लेकिन मुझे बोल दिया कि क्या सामने जो एयर है अब मैं इसके आर पार देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकता हूँ। इसका मतलब एयर इज ट्रांसपेरेंट, एयर है वो ट्रांसपेरेंट है, एयर ट्रांसपेरेंट है, जिस वजह से मैं कार चला पा रहा हूं, हम गाड़ी चला पा रहे हैं। आपने एरोप्लेन देखे होंगे, एरोप्लेन क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि एयर ट्रांसपेरेंट है, तो आप उसके अगल बगल में बिल्कुल आर पार उसके देख सकते हो, जिससे एरोप्लेन चलाना आसान है, ठीक है। तो एयर ट्रांसपेरेंट है, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में ये किस फेज में है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, तो हम कहेंगे ये गैस है। एयर क्या है? गैस। अब कहोगे ये गैस है, इसके अंदर वेट होता है क्या? बताओ जरा, इसमें वेट होता है? बिल्कुल होता है। आप गैसियस पार्टिकल, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें वेट नहीं है। कैसे? देखो, आपने सिलेंडर देखा है, आप सिलेंडर उठाओगे, आपने देखा होगा वो 14 kg में या 14 लीटर उसमें गैस प्रेजेंट होती है, 1 किलो 2 किलो। कैसे? आप उसको, क्योंकि गैस है, देखो ये पार्टिकल, गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में, क्योंकि इनके बीच, अब समझना, एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। मैं ये कह दूं कि मान लो सपोज करो ये जो गैस है, एक होता है कि जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, मान लो आपसे ये कह दिया जाए एक लाइन बनाइए, ठीक है, एक लाइन बनाइए इस तरीके से, तो आप इस तरीके से चिप चिप के ऐसे एक दूसरे के साथ खड़े हो गए, एक सट के, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक लाइन बनाई और आप 10 बच्चे हो, आप 10 बच्चों ने इस तरीके से, बिल्कुल भी गैप नहीं है आप में, और मैंने कहा मुझे इस तरफ से इधर क्रॉस करके जाना है, मुझे ऐसे क्रॉस करना है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, हमारे बीच में स्पेस है ही नहीं, क्या मैं जा पाऊंगा यहाँ से यहाँ? नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। मान लो सपोज करो अब मैं इसी स्पेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़े से बड़ा कर देता हूँ, साइज नहीं, स्पेस, ये जो गैप है, ये जो गैप है, मैंने ये चेंज कर दिया। अभी पहले केस में क्या था, आप एक दूसरे से चिपक के खड़े हो, अभी मैंने आपके बीच में थोड़ा सा स्पेस कर दिया, तो आप क्या हो गए? थोड़ा सा दूर हो गए। क्या अब मैं यहां से यहां जा सकता हूं, यहां से यहां जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकता हूं, लेकिन अपोजिशन होगा, अपोज करोगे, रोकोगे, क्योंकि इधर से क्रॉस करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इधर टकराऊंगा, मैं इधर टकराऊंगा, तो इस तरीके से मैं यहां से यहां क्रॉस तो कर जाऊंगा, लेकिन इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा कर पाऊंगा। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, इसकी कंपैरिजन में यहां पे ज़्यादा कर पाऊंगा। ऐसा ही मैं तीसरा केस लेता हूं, अब मैंने कहा इस तरीके से फैल जाओ ऐसे, और अब मैं यहां से क्रॉस करना चाह रहा हूं, क्या मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। क्या मुझे कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। क्या मैं यहां से क्रॉस कर जाऊंगा? बिल्कुल कर जाऊंगा। यहां से? बिल्कुल कर जाऊंगा। एक बात को समझना, अब यहां से इस जगह में और इस जगह में क्या फर्क है? इस जगह में और इस जगह में फर्क है स्पेस का, पार्टिकल्स के एक दूसरे से चिपकने का। जहां पे पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे से
स्ट्रांगली पैक्ड है। यहां पे मैंने कहा स्ट्रांग पैकिंग है, और यहां पे कोई पैकिंग ही नहीं है, या मैं ये कह दूं वीक फोर्स है, वीक अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या देखने को मिल रहा है, एयर पार्टिकल्स गैसियस होते हैं, तो गैस फेज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के बीच में, दो गैस के पार्टिकल्स के बीच में, दो गैस के पार्टिकल्स के बीच में, ये गैस का पार्टिकल है, ये गैस का पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए जरा, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, बोलो जरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। तो आपको देख के लग रहा है यार ये तो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता, ये तो वीक नहीं है, बहुत ही कमजोर है, एक दूसरे के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रख रहे। क्लियर, इसी वजह से हम इजीली मूव कर पा रहे हैं, हम इस एयर में, सराउंडिंग में, हम जो मूव करना है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, वो किस वजह से कर पा रहे हैं, वो केवल और केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से कर पा रहे हैं। क्लियर, तो हमें यहां पे देखने को मिलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, और इसी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम हाथ मूव कर पा रहे हैं, हम खुद चल पा रहे हैं, कार चला पा रहे हैं। क्लियर, अब मैंने कहा कि क्या गैस पार्टिकल्स में वेट होता है क्या, ये तो बिल्कुल हल्के से होते हैं, इनमें तो कोई वेट होता ही नहीं है। भाई होता है, कैसे होता है, अब आप कहोगे कि गैस पार्टिकल में वेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गैस पार्टिकल में वेट कैसे कैसे होता है, हमें कैसे पता चला कि वेट होता है। चलो देखो, मान लो सपोज करो कभी आपने देखा होगा, या आप कभी मार्केट गए, या छोड़ो उसको भी छोड़िए, आपने फिरकी बनाई होगी कागज़ की, कई बार हम क्या करते हैं फिरकी बनाते हैं, आप लेके उसको भागना शुरू करोगे, आप जब भागोगे उसको तो आप देखोगे कि वो फिरकी मूव करना शुरू कर देती है, रोटेट करना शुरू कर देती है। क्यों क्यों रोटेट कर रही है वो फिरकी, जब आप उसको हाथ में लेके भाग रहे हो तो वो मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। क्यों, क्योंकि हवा उस पर टकरा रही है। अगर उसमें वेट नहीं होता, अगर उस हवा में वजन नहीं होता, तो क्या वो उसको रोटेट करवाने में कैपेबल होती, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ऐसे ही मैं आपके सामने बात करूं, जैसे आपने फैन देखा होगा, ठीक है, कई बार क्या होता है, आप नया फैन लेने के लिए गए मार्केट में, आपके पापा ने कहा पीछे बैठो और इस फैन को पकड़ के बैठ जाओ, तो आप देखोगे कि वो पंखा जोर जोर से रोटेट करना शुरू कर देता है। आप बाइक पे चल रहे हो, बाइक जब चल रही है तो पीछे आप बैठे हो तो वो पंखा घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर वेट है। किसमें, एयर में वेट है, वो उसको टकरा रही है, उसको रोटेट कर पा रही है। ठीक है, यही रीजन है, आपने विंड मिल देखी होंगी, ठीक है, वो टरबाइन जो बड़े बड़े उन पे पंखे लगे होते हैं, वो रोटेट करना शुरू करते हैं, जिससे हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। वो कैसे कर रहा है उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन समझ आ रहा है, तो वेट होता है। तो आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज गैस की पता होनी चाहिए, एयर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। एयर की कौन कौन सी, पहली चीज, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एयर ऐसा नहीं है हाँ वो हर जगह पे अवेलेबल है, हर जगह पे प्रेजेंट है, उसका भी अपना एक स्पेस है। क्लियर। सेकंड, वो कलरलेस है, हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन प्रेजेंट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। नेक्स्ट, वो किस फेज में होती है, तो वो गैसियस फेज में होती है, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, क्योंकि वो बहुत ही वीक है, जिससे हम इजीली मूव कर पाते हैं। क्लियर। और फिर हमारे पास में बात करते हैं कि क्या उसमें वेट होता है, तो हाँ उसमें वेट होता है। पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं एयर किससे मिलके बनी होती है। हमने कहा हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कौन, एयर। अगर एयर प्रेजेंट नहीं है, अगर मान लो सपोज करो एयर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना एयर में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने कहा ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कैसे कैसे, चलो देखते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, या इसी को हम बोलते थे मिक्सचर ऑफ एयर। मिक्सचर क्या होता है, पहले इसका मीनिंग समझिए। मिक्सचर क्या होता है, आपने भुजिया देखी होगी, भुजिया देखी है ना, एक होती है सिंपल भुजिया
जिसमें सिर्फ और सिर्फ भुजिया होती है। एक होती है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, उसमें भुजिया भी होती है, उसके अंदर आपको ड्राई फ्रूट्स भी देखने को मिलेंगे, उसके अंदर आपको मूंगफली के दाने भी देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिक्स होके आप उनको देखना शुरू करो तो वो क्या है, मिक्सचर है। जैसे मैं आपके सामने कह दूं, आप मिट्टी उठा के ले आओ, आप एक तरफ मिट्टी ले आए, आपने एक तरफ थोड़ा सा सीमेंट ले लिया, आपने एक तरफ बजरी ले ली, आपने एक तरफ और चीज़ें देख लो, जैसे रोड़ी कंकड़ ले लिए, सबको मिक्स कर दो। तो अब ये जो मिक्स होने के बाद मिट्टी भी है, बजरी भी है, सीमेंट भी है, कंकड़ भी है, पानी भी है, इन सबको मिला दिया तो भी क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। क्या बना, एक मिक्सचर। उसी तरीके से हमारे पास जो एयर है, उस एयर में केवल और केवल एक गैस प्रेजेंट नहीं होती। हमने कहा एयर में गैस होती है, तो क्वेश्चन एक आ रहा है कि क्या ये गैस एक ही होती है, क्या ओनली वन, क्या एक ही गैस है या और भी बहुत सारी गैसेस है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बहुत सारी गैसेस इसमें प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसेस है। अब कहोगे कैसे, चलो देखते हैं। पहला मैं बात करता हूं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑक्सीजन। चलो इसके बारे में समझते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन हेल्पफुल होती है बर्निंग में, यह आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा क्या, कि अगर यदि हमारे पास में ग्लूकोज C6H12O6, हमने कहा ना हमारी बॉडी में, हमने खाना खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से हम खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। हमने ये पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज होता है। अगर जब तक हमने कहा बॉडी को एनर्जी मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो हमने कहा रेस्पिरेशन जब हम करेंगे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी। ऑक्सीजन क्या करेगी, वो इसको तोड़ने में, इसको जलाने में हेल्प करेगी। ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में जा रहा है, अगर हम सांस नहीं लेंगे, अगर हमने सांस नहीं लिया तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ये ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होगा। ये किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में, प्लस एनर्जी निकलती है यहाँ से। यही तो एनर्जी है जो हमारी बॉडी यूज कर रही है। हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है, इसके टूटने से, इसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसका मतलब ऑक्सीजन बर्निंग में, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन हेल्प करती है बर्निंग में। किसी चीज़ को जलाना है, आप कागज़ को जला रहे हो, कागज़ जलाते हो ना, तो उसके लिए ऑक्सीजन लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आप देखोगे जब जलेगा तो जलने के बाद धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, धुआं निकलेगा, कागज़ जलेगा तो धुआं निकलेगा, तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। उसी तरीके से हमने कहा ऑक्सीजन जो बर्निंग में हेल्पफुल है, हमारा जो भी हमारे पास में, हमने कहा ये मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। हमने कहा हमें तो दिखाई नहीं देती ऑक्सीजन। चलो अब इसी चीज़ से समझते हैं, दिमाग में क्या रखना है, हेल्पफुल होती है बर्निंग में, किसी चीज़ को जलाने में। जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो चीज़ जलती रहेगी। कैसे, देखो हमने कहा, मान लो सपोज करो ये कोई पानी का एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने यहाँ पे पानी डाल दिया, ठीक है। इसमें मैंने एक मोमबत्ती ली, और वो मोमबत्ती ली और इस मोमबत्ती को हमने यहाँ पे जला दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर एक कप या ग्लास, कुछ भी ले लो, हमने उल्टा करके रख दिया, ठीक है। ये जो कप है, ग्लास है, ये हमने उल्टा करके रख दिया, मोमबत्ती जल रही है। अब एक बात देखना, अब आप ऑब्जर्व करोगे कि जब तक इस ग्लास के अंदर, इस ग्लास में ऑक्सीजन है, आप इस मोमबत्ती को खुले एनवायरनमेंट में रख दो, ये जलती रहेगी। कब तक, जब तक ये मोमबत्ती ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अब मैंने कहा इस कंटेनर में पानी है, और पानी में मैंने ग्लास को उल्टा करके रख दिया, इन्वर्टेड ग्लास रख दिया। अब मैंने इसके ऊपर जब रखा तो ये कब तक जलेगी मोमबत्ती, ये जब तक जलेगी जब तक इस ग्लास में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगी। और ये ऑक्सीजन गैस जब तक प्रेजेंट रहेगी तब तक हमारे पास में ये जलेगा। पॉइंट क्लियर है?
पॉइंट क्लियर है? अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। सपोज करो हमारे पास ये जो गैस है ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो आपको क्या क्या चीजें नजर आएंगी? इसने, जैसे मैं आपके सामने एक बात करता हूं, आप एक बस में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, बस में पूरी तरीके से खचाखच भीड़ है, तो क्या आप उसमें बैठ पाओगे? क्या आप उस बस में सीट ले पाओगे? तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि सारी सीट तो ऑक्यूपाइड है, आप उसमें नहीं बैठ सकते। अब मैंने कहा आगे जाके एक स्टॉपेज पे बस रुकी, तो उसमें से कुछ सवारी है वो उतर गई, तो अब सीट खाली हो गई, आप जाओगे सीट पे बैठ जाओगे, बैठोगे या नहीं? लेकिन क्या आप सभी सीट पे बैठ सकते हो? नहीं, हम सभी सीट पे तो नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी तो खाली नहीं है ना। उसी सिमिलर तरीके से अब आप यहां पे समझिएगा, क्योंकि हमने पीछे देखा गैस एयर है, जो एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो उसने यहां पे इस ग्लास में भी स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा, इस एयर ने यहां पे इस ग्लास में भी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। और जब स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो क्या ये पानी इस ग्लास में जा पाएगा? क्या ये पानी इस ग्लास में जा पाएगा? तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये कैंडल जलती रहेगी, ये कैंडल जलेगी, वैसे वैसे ऑक्सीजन गैस खत्म होना शुरू होगी, और जब ऑक्सीजन गैस खत्म होना शुरू होगी तो डेफिनेट है वहां पे स्पेस बनना शुरू होगा, और जब पानी में स्पेस, जो ऑक्सीजन गैस का स्पेस है, वो कम होना शुरू होगा, तो डेफिनेट है ये पानी ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करना शुरू करेगा। मतलब ये जगह रोकने की कोशिश करेगा, ये सोचेगा कि अब मैं उस जगह पे जाके बैठ जाऊं जो खाली हो गई है, ठीक है। लेकिन क्या ये पूरा ग्लास का, जितना भी ग्लास है, उसको ऑक्यूपाई कर पाएगा? नहीं। जितनी ऑक्सीजन गैस खत्म होगी, जितना स्पेस ऑक्सीजन ने कवर कर रखा था वो खत्म होगा, उतना उतना पानी वहां पे अपलिफ्ट करेगा। अंडरस्टैंड? पॉइंट क्लियर है? तो मुझे यहां से क्या समझ आया? मुझे यहां से समझ आया कि इस, जो यहां पे इस ग्लास ने ऑक्सीजन गैस को कैरी किया हुआ है, उतना तो स्पेस वाटर ने कैरी कर लिया। लेकिन अब इसके अलावा भी देखो, जब बस पूरी खाली हो जाए, जब बस पूरी खाली हो जाए, तो उस टाइम में क्या होगा? आप किसी भी जगह पे जाके बैठ सकते हो, आपके लिए पूरी बस खाली है, किसी भी सीट पे मन चाहे वहां बैठ सकते हो। लेकिन अगर सीट ही खाली नहीं है तो आप कैसे बैठ पाओगे? नहीं बैठ सकते ना। वैसे ही अगर उसमें 2 सीट खाली है तो केवल आप 2 पे बैठ सकते हो, अगर उसमें 5 सीट खाली है तो 5 पे बैठ सकते हो। तो आप यहां सोचो, अगर ये गैस, ये एयर, अगर ये एयर, मैं कहूं कि एयर है वो मिक्सचर है गैसेस का, तो आप कहोगे कि कैसे मिक्सचर है? तो यहां से देखो, उसको आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये हमने पढ़ा है और ये हमने सुना है। चलो, हमने कहा कि एयर है वो शायद पूरी ऑक्सीजन की बनी है, पूरी ऑक्सीजन की। तो जब ये जलेगा तो ये पूरी ऑक्सीजन खत्म हो सकती थी यहाँ से, और जब पूरी ऑक्सीजन खत्म हो सकती थी तो ये पानी पूरे का पूरा इसमें जा सकता था, क्योंकि उसके लिए तो अब सीट खाली हो गई ना सारी, तो वो सब पे बैठ सकता था। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सारी की सारी तो ऑक्सीजन नहीं है ना, या पूरी ऑक्सीजन तो नहीं है। ऑक्सीजन के अलावा भी ऐसी चीजें हैं, ऑक्सीजन के अलावा भी ऐसी गैसेस हैं जो इसमें प्रेजेंट है। मोमबत्ती को जलाने में हेल्पफुल नहीं है, उसके बावजूद भी वो वहां पे प्रेजेंट है, क्योंकि मोमबत्ती तो बुझ गई, लेकिन वो जलने में हेल्पफुल नहीं है, लेकिन गैसेस प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजन है, एक पॉइंट हमें समझ आ गया, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। तो अब हमें देखना है दूसरा और क्या हो सकता है वहां पे। तो अब दूसरा बात करते हैं, सेकंड कंपोजिशन, दैट इज ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन। सेकंड क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जिसको हम N2 से इंडिकेट करते हैं, नाइट्रोजन सेकंड, दैट इज नाइट्रोजन, जिसको हम N2 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये भी एक गैस है, ये भी वहां पे प्रेजेंट है। क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? बिल्कुल स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। क्या इसने बर्निंग करने में हेल्प की? नहीं, ये बर्निंग करने में हेल्पफुल नहीं होता, नॉट हेल्पफुल इन बर्निंग।
ठीक है, बर्निंग में हेल्पफुल नहीं होती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। अब एक बात को सुनना, अब ध्यान से सुनना, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर दोनों को मिला दूं मैं एटमॉस्फेयर में, इन दोनों को मिला दूं, ठीक है, तो ये लगभग 99% स्पेस ऑक्यूपाई करती पूरी एयर का। पूरी एयर जो हमारी सराउंडिंग में है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की दोनों मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। जो पूरा मिक्सचर है, जैसे मैं आपके सामने ये कह दूं कि क्या, अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ भुजिया के पैकेट की बात कर रहे थे हम, और हमने कहा उसमें मिक्सचर है, ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या उसमें भुजिया के जो दाने हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो और ड्राई फ्रूट्स दोनों को मैं मिला दूं, तो क्या उसके कंपैरिजन में जो उसमें मूंगफली के दाने हैं, क्या वो ज़्यादा क्वांटिटी में या कम में है? तो आप कहोगे ड्राई फ्रूट्स प्लस भुजिया वो मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मैक्सिमम, उस पैकेट को मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन उसमें कुछ परसेंट 1%, 2% उसमें मूंगफली के दाने होंगे। उसी सिमिलर तरीके से मैंने कहा एयर का जो मिक्सचर है, अगर मैं उसको 100% मान लूँ तो उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग 99% स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब कहोगे ये 1% क्या है? इस 1% में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इस 1% में आर्गन भी है, एंड सो ऑन, बहुत सारी गैसेज है, आर्गन है, नियोन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, और स्मोक भी है, डस्ट भी है। इसी 1% में आपको वाटर वेपर्स भी देखने को मिलेंगे, ये भी हम पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? तो अब इनके बारे में और देखते हैं और जानते हैं इस मिक्सचर के बारे में। अंडरस्टैंड? पॉइंट क्लियर है? तो अब बात करते हैं हम थर्ड, दैट इज वाटर वेपर्स, वेपर्स ऑफ वाटर या वाटर वेपर। ठीक है, अब समझो जरा, वाटर वेपर वो भी एक गैसियस फेज में। हमने यहाँ पे एक प्रोसेस देखी, पीछे हमने देखा क्या, इवेपोरेशन, हमने इवेपोरेशन देखा या नहीं? और उस इवेपोरेशन में हमने देखा कि सरफेस पे पानी था वो गायब हो गया, तो वो पानी कहाँ गया? हमारे सराउंडिंग में गया, हमारे एटमॉस्फेयर में जा चुका है, वो भी एक गैसियस फेज में। हमने यहाँ पे देखा ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस देखी जिसमें हमने देखा कि पत्ते के जो पौधे के पत्ते होते हैं उनमें से भी पानी निकलता है, वो पानी कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में जाता है, वो भी गैसियस फेज में। हमने देखा यहाँ पे, और क्या देखा? कंडेंसेशन, जो गैस से लिक्विड में आ जाते हैं। हम सिर्फ वाटर वेपर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स की बात कर रहे हैं। तो इवेपोरेशन से पानी जा रहा है, ट्रांसपीरेशन से पानी जा रहा है जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो वो कहाँ है? वो भी तो एयर में है, वो भी तो गैसियस फेज में है। तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट होता है या नहीं? इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, उसके ऊपर आप पानी की ड्रॉपलेट्स देखोगे, कैसे बनी वो? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है, वाटर गैस प्रेजेंट है। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे पास फोर्थ, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम इंडिकेट करते हैं CO2 से, इंडिकेट करते हैं CO2 से। ये कहाँ है? ये किस तरीके से है? देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आपने सुना होगा कि जितने भी आप, जैसे अभी हमने बात की, एग्जाम्पल की, जैसे हमने अभी बात की कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ है ग्लूकोज, जिसको हम जला रहे हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये देने लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यही होता है। हमने, ध्यान से देखना, हमने इनहेल किया है किसको? ऑक्सीजन गैस को। हमने इनहेल किया ऑक्सीजन गैस। हमने एनर्जी लेनी थी वो ले चुके हैं, हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए वो यहाँ से मिल रही है, पानी की रिक्वायरमेंट है वो मिल रही है, लेकिन बची क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कंपोनेंट है, ये गैस है, और ये गैस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर ये शरीर में रहेगी तो हार्मफुल होगी, सफोकेशन हो सकता है हमें। तो ये गैस हमारे शरीर को निकालनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर है? तो ये कहाँ जाएगी? दैट इज एक्सेल। हम एक्सेल करेंगे
किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में। तो CO2 गैस प्रेजेंट है, कौन निकालते हैं, प्लांट्स भी कर रहे हैं। इसी से हमारे पास क्या हो रहा है, एनिमल्स भी कर रहे हैं, अब देखो ध्यान से समझना ये किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या एनिमल्स ही कर रहे हैं, नहीं, आप किसी चीज को बर्न कर रहे हो जिसके अंदर कार्बन है, ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके अंदर कार्बन है, आप पेट्रोल जलाओगे, आप डीजल जलाओ, आप मोमबत्ती जलाइए, आप कागज जलाइए, तो उसमें से क्या निकलेगा, स्मोक निकलेगा, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैं आपके सामने, आप देखिए यहाँ पे एक रिलेशन देखना प्लांट्स का एनिमल्स का, देखिए ये भी रेस्पिरेशन करते हैं, ये भी रेस्पिरेशन करते हैं, ये भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ये भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ये इनहेल करते हैं किसको, ऑक्सीजन गैस को, ये इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे एरो इस तरह से देखिए, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन गैस, प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया ऑक्सीजन गैस को, ठीक है, प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर रहे हैं एनिमल्स, उसमें ह्यूमन बॉडी भी आ गया, ह्यूमन बीइंग्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, सब चीज़ें, ठीक है। अब ये एनिमल्स एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल कर रहे हैं किसको, CO2 को, और ये CO2 कौन ले रहे हैं, प्लांट्स, इसको कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट्स, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो बैलेंस देखिएगा, बैलेंस बनाने के लिए, अगर यदि प्लांट्स नहीं होते, हमने एक वर्ड यूज किया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो हार्मफुल भी होती है, हार्मफुल होती है, कैसे, अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा या सुना होगा, कहीं पे धुआं उठ रही है, ठीक है, कुछ जल गया, ठीक है, तो आप उसके सराउंडिंग में खड़े हो तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, दिस इज कॉल्ड सफोकेशन। क्यों, क्योंकि रीज़न क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से ये रिलीज हो रही है और वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो अगर यदि ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये एनिमल्स अगर यदि सिर्फ और सिर्फ एक्सेल करते रहे और प्लांट्स कंज्यूम करने वाले ना हो, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी, हमारे लिए हार्मफुल होगी। तो प्लांट्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ये कंज्यूम करेंगे, ये रिलीज करेंगे, तो बैलेंस बना रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स है तो लाइफ पॉसिबल है, लाइफ सर्वाइव, हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, बैलेंस बना हुआ है। आगे चल के हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड है जो इफेक्ट कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जस्ट आपको ये समझना है कि एटमॉस्फेयर में गैस के मिक्सचर में आपको एक और गैस देखने को मिलती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टैंड, पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट गैस की, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, मिक्सचर में प्रेजेंट है, दैट इज स्मोक एंड डस्ट। अब ये कहोगे ये कहाँ है, स्मोक एंड डस्ट। देखो पांचवा पॉइंट है, आपने घर बंद कर दिया, आपने घर बंद कर रखे है, पूरा बंद एकदम, लेकिन आप उसके बावजूद भी देखोगे, आप सुबह झाड़ू लगाओ घर में तो आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स फर्श से निकलते हुए नजर आएंगे। आप कहोगे ये कहाँ से आए, क्या ये हर जगह थे? अगर एयर प्रेजेंट है हर जगह पे तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, उसमें स्मोक भी है। आपने देखा होगा कि माइंस में जो काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो मुंह पे मास्क लगा के रखते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा या डॉक्टर से सुना होगा कि हमेशा ऐसे मुंह खोल के सांस नहीं लेना चाहिए, ऐसे सांस नहीं लेना चाहिए, हमें नाक से सांस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट क्या है, डस्ट, प्रेजेंट क्या है, स्मोक। जब आप नोस्ट्रिल से, जब आप नाकों से सांस लोगे, नाक से सांस लोगे, तो नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए चाय को फिल्टर करने हैं, हमने चाय बनाई और हमने कहा कि चलो सर्व कर दो, तो आप क्या करोगे, चाय को छलनी लोगे और छलनी में से छानना शुरू कर दोगे। तो उस तरीके से क्या होगा, जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं
जैसे उसमें चाय पत्ती हो गई, उसमें अदरक हो गई, उसमें इलायची का जो ऊपर का पाउडर होता है वो प्रेजेंट है, वो सारा कहाँ जाएगा, वो ऊपर रह जाएगा। और जो प्योर है, प्योर क्या है, चाय, वो नीचे आ जाएगी। उसी सिमिलर तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में स्मोक है, डस्ट है, जब आप नोस्ट्रिल से, आप उसकी हेल्प से, नाक की हेल्प से जब आप सांस ले रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो छोटे छोटे बाल है वो फिल्टर करने में, किसको, एयर को फिल्टर करने में हेल्प करेंगे। और जब एयर को फिल्टर करेंगे तो आप देखना, जैसे आप सो के उठ रहे हो, ठीक है, या आप नॉर्मली आप बाहर घूम के आ रहे हो, तो आपके नाक में म्यूकस देखने को मिलेगा। वो क्या है, वो डस्ट पार्टिकल्स का कलेक्शन है। किसने किए, नाक के जो छोटे छोटे बाल है उन्होंने। तो हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए। आप देखोगे कि फैक्ट्रीज में जो वर्कर काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, तो वो मुंह पे मास्क लगा के रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करने में हेल्प करता है, रोकता है उसको, ताकि उनको कोई बीमारी ना हो। तो इसीलिए स्मोक एंड डस्ट भी एक मिक्सचर है एयर का। तो मैं आपके सामने एक बार दोबारा से लिख देता हूं कि कौन कौन से मिक्सचर जो प्रेजेंट है एयर में। पहला हमने देखा ऑक्सीजन, जिसके बारे में हमने बात की। फिर हमने देखा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं। दोनों मिलकर लगभग 99% एयर का मिक्सचर कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। उसके अलावा जो बच गया कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे उसके बाद हमारे पास बचा वाटर वेपर्स, उसके बाद हमारे पास बचा स्मोक एंड डस्ट, जिनके बारे में हमें यहाँ पे अभी फिलहाल डिस्कस करने हैं। आप हायर स्टडीज़ करोगे तो आप देखोगे कि उसमें और फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हीलियम के बारे में, नियोन के बारे में, आर्गन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बाकी की जितनी भी अदर गैसेज हैं, ये करीब 1% पार्टीशन बनाती हैं। क्लियर, पॉइंट क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे दिमाग में आएगा कि क्या एयर, चलो ठीक है, हम तो सराउंडिंग में रह रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, ठीक है, खुले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारे लिए तो एयर में सर्वाइव करना हमारे लिए एयर हेल्पफुल है, ठीक है। हर लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए एयर अच्छी है, ठीक है, और उनके लिए, लाइफ के लिए पॉसिबल है। लेकिन आप एक बात बताइए, पानी में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए किस तरीके से एयर पॉसिबल है, वो एयर कहाँ से ले पा रहे हैं? जैसे आपने कहा बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नीचे बिल बना के बर्रों में रहते हैं। चूहा हो गया, आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, वो भी तो नीचे रहता है धरती के, तो फिर वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? तो यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करूँ, एयर जो वाटर में है उसको बोलते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसकी हेल्प से जो पानी में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फिश हो गई, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। अब कहोगे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहाँ, पानी में ऑक्सीजन। आपने अभी अभी कहा कि गैस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम होते हैं, फिर वो पानी में कैसे, पानी में कहाँ से रह सकती है? देखो आप इसको एक एग्जांपल से देखिएगा। आपने एक पतीला लिया और उस पतीले को गैस पे रख दिया, पानी डाला इसमें और आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपको क्या चेक करना है, उसमें गैस प्रेजेंट है या नहीं है, उसमें एयर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया, आप देखोगे थोड़े टाइम बाद में पानी में से बुलबुले निकलना शुरू हो जाएंगे। आप कहोगे कि हाँ ये तो निकलते हैं। तो बुलबुले निकलने का मतलब ये नहीं है कि इसमें से आग, इस पानी को आग बनने लग रहा है, नहीं, इसमें गैस प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, एयर प्रेजेंट थी। अब वो जैसे ही टेम्परेचर मिला, जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो सपोज करो आप बैठ के टीवी देख रहे हो, बगल वाले घर में हलवा बन रहे हैं, पकोड़े बन रहे हैं, आप तक वो स्मेल आ जाएगी, आप उसको फील कर सकते हो। क्यों, आप तक कैसे आई? क्योंकि वहाँ से जो एयर है, क्योंकि वहाँ से हीट मिला तो वो फ्लो करके आ गया। जब टेम्परेचर बढ़ते हैं ना, तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर और तेज़ी से भागना शुरू करते हैं। उसी सिमिलर तरीके से जैसे आपने इसको हीट करना शुरू किया, तो यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स थे, एयर प्रेजेंट थी, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, वो ऑक्सीजन यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, बाहर भागने की कोशिश करेगी।
इसका मतलब जो बुलबुले निकल रहे हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसकी वो हेल्प से यूज कर पा रहे हैं। क्लियर? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं वो किसका यूज करते हैं? डिजोल्व ऑक्सीजन का। अब आप कहोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में रह रहे हैं वो कैसे यूज करेंगे? वो क्या है? तो उसमें भी सॉइल में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब कहोगे ये कैसे होता है? आप एक काम करिए, आप एक मिट्टी का एक डला लीजिए, लंप जिसको बोलते हैं, लंप बोलते हैं। आप ये लीजिए, सूखा, ड्राई होना चाहिए, आप उसको पानी में डाल दो, आप उसको एज इट इज़ पानी में डाल दो, तो आप देखोगे उसके अंदर से बुलबुले निकलेंगे। इसमें भी गैस प्रेजेंट है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हैवी रेनफॉल हो जाती है, हैवी रेनफॉल, तो इस टाइम पे आपको अर्थवॉर्म बाहर नजर आएगा, आपको सड़क पे घूमता हुआ नजर आएंगे, केचुआ आपको बाहर सड़क पे घूमते नजर आएंगे। अब कहोगे ये सड़क पे क्यों आ गया? बारिश हुई तब आया है। क्यों? नॉर्मल डेज में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि जो एयर थी प्रेजेंट किसमें? मिट्टी में, वो पानी ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, उस एयर को बाहर निकाल दिया। तब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके जो होल्स थे वहाँ पे तो पानी चला गया, गैस नहीं मिल पा रही उसको, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, सांस लेने के लिए बाहर आ रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एयर की हेल्प ले पा रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। क्लियर एकदम? अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट कि एयर के कुछ यूजेस जिनका हम यूज़ कर पा रहे हैं हमारी लिविंग स्टैंडर्ड को आसान बनाने के लिए, ईजी करने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम एयर का यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे हमें टरबाइन फ्लो करवाना है तो हमने विंड मिल्स का यूज़ किया। विंड मिल्स का क्या करते हैं? बड़े बड़े टरबाइन होते हैं, बड़े बड़े उस पर फैन लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इनको क्या कर दिया जाता है? इनको रोटेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है यहाँ से, और इनको किससे कनेक्ट कर देंगे? टरबाइन से। जब इसके ऊपर हवा लगेगी, हमने बोला ना हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जब इस पे हवा लगेगी, हवा चलेगी, इसकी हाइट बहुत ऊंची होती है, तो जब हवा चलेगी तो क्योंकि ये एयर पार्टिकल्स हैवी है, क्योंकि इनमें वेट है, तो ये इस फैन को, इस टरबाइन को रोटेट करवाने में हेल्पफुल होगा। ये जैसे रोटेट करेंगे तो यहाँ जो रोटेटर लगे हैं वो इनको रोटेट करेंगे और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और इसी का हम यूज़ कर पाते हैं किसमें? मोटर को रन करने में, जिससे हम पानी को निकाल सके, ठीक है। वैसे ही हम, अगर मैं बात करूँ आपसे कि इन एयर का क्या यूज़ और हो सकता है, देखो हमने बोला कि पोलन कहाँ पे है? किसी भी प्लांट पे, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे रिप्रोड्यूस करना है, अगर उसके फ्रूट को रिप्रोड्यूस करना है, वो कैसे होगा? फ्लावर कैसे बनेगा? तो वो पोलन को एक जगह से डिस्प्लेस करने में एयर की हेल्प होगी। जैसे आप देखोगे सीजन, जैसे अब बारिश आ रही है, बादल आ रहे हैं, हवा के साथ में एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, क्लाउड्स फॉर्मेशन में, क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, उसमें हेल्प कर रहे हैं। वैसे ही आप देखोगे कि हमारे पास नीचे पानी गिर गया, इसको ऊपर जाने क्या होता है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। कौन हेल्प कर रहे हैं? एयर। हवा है तो उसकी वजह से इवेपोरेशन भी हो पा रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है। एरोप्लेन मूव कर रहे हैं, किस वजह से? एयर से। आप देखोगे कि जितने भी बर्ड्स हैं वो मूव कर पा रहे हैं एयर में, क्यों? एयर है, एयर की वजह से। अगर वैक्यूम हो जाए, अगर वहाँ पे एयर ही प्रेजेंट ना हो, वैक्यूम हो, तो वैक्यूम में तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे तो साउंड भी प्रोपेगेट नहीं कर पाती है। क्या है ये? एयर की पॉसिबिलिटी, एयर की वजह से ये सब पॉसिबल है। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास ढेरों एग्जाम्पल है जिसकी वजह से एयर हेल्प कर रही है हमारे स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड को इजी बनाने में। क्लियर? तो ये है हमारे पास में कंप्लीट चैप्टर जहाँ हमने डिस्कस किया एयर अराउंड अस। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया और पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।